सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 42वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, भक्ति की वजह से महाराज तो राजी होते हैं और उनकी आज्ञा है इसलिए हम कर रहे हैं, पर ये तो स्थूल मार्ग है। उसके वजह से बड़े बड़े लोग को प्राप्त करोगे। तत्पश्चात बड़े बड़े के जो वैभव है, बड़े बड़े लोग के जो वैभव है, उसके पाप भी बहुत बड़े बड़े हैं। इसलिए उदाहरण देते हैं कि देखो ये खंडेराव एक दिन में जितना पाप करता होएगा उतना तो गरीब संपूर्ण भव में भी नहीं करता है। इसलिए यह और यह देह भक्ति भी करता ही जाना और वो करते करते अनुवृत्ति आत्मा के बारे में विशेष रूप से रखनी है। और जो आत्मनिष्ठा जैसी तो कोई बात नहीं है, और उसे मनन द्वारा भी मैं अक्षर हूँ और पुरुषोत्तम मेरे अंदर अखंड विराजित हुए हैं, ऐसे करते जाना। और ये बात तो बहुत ठिकाने पे महाराज ने कही है, और यह तो सूक्ष्म भक्ति है। उसके वजह से ही वो आत्यंतिक मोक्ष को प्राप्त करेंगे। पण आगे कहा ऐसे ही जो भक्ति ते रूप तो स्थूल मार्ग, उसके वजह से आत्यंतिकी मुक्तिर्न मृत्यु हास, तो ऐसी मुक्ति तो नहीं होगी। और ऐसी भक्ति तो चार व्यक्ति की करे, इतनी स्वयं तो अकेला ही कर लेता है, पर वो मान के वजह से करता है। वो सेवा भी करे, पत्थर भी उठाए, रोटला भी बनाए, ये सर्वे भक्ति में तो मान मिलता है, तो उसके वजह से वो होता है और वो करता है। पर
उसके वजह से वो तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। कहाँ बचपन के ये खेल और कहाँ ये प्राप्त करना सिद्धों का मत। इसलिए जभी यह बात करेंगे तभी ही आपका आत्यंतिक मोक्ष हो पाएगा। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने किस प्रकार की भक्ति करेंगे तो ही जो बड़े बड़े संत महात्माओं का जो सिद्धांत है कि उनके जो मत के हिसाब से यदि हम भक्ति करेंगे तो ही हम आत्यंतिक मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे स्थूल मार्ग की भक्ति बताई है कि जो देह के वजह से होता है, स्थूल देह से वजह से होता है, उसमें वो सेवा इसके लिए करता है कि मन और बुद्धि में अंदर जो मान पड़ा है वो मान की वृद्धि होती है। उसके वजह से देखा देखी भी कि दूसरा करता है मैं भी करूं, दूसरे जो करते हैं उससे अच्छा करूं और मैं वाहवाही लूट लूं, मेरी भी गिनती होए भक्त के अंदर, ऐसे सारे संकल्पों को करते हुए, देखा देखी करते हुए, बात की गहनता को सोचे बिना ही उसमें डूब जाता है और सोचता है कि चार व्यक्ति मेरे आगे पीछे आकर मुझे भक्त भक्त कहते हैं और उसके वजह से वो सेवा भी कर लेता है, पत्थर भी उठा लेता है, रोटला भी बना लेता है, तो वो सभी भक्ति में तो मान की ही प्राप्ति होती है। तो उसके वजह से जो बड़े बड़े संत का जो मत है आत्यंतिक मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो तो सिद्ध नहीं होता है। तब यहाँ पे उन्होंने दूसरी भक्ति बताई है, सूक्ष्म भक्ति। तो सूक्ष्म भक्ति तो क्या कि अनुवृत्ति, यानी कि जो हमारा जो अनुसंधान है वो आत्मा के बारे में रखना और मनन द्वारा मैं अक्षर हूँ और पुरुषोत्तम तो मेरे अंदर अखंड विराजित है, ऐसे जानपना के दरवाजे में खड़ा हो जाना और वो जानपना के दरवाजे में रहकर ही संपूर्ण कार्य को करते जाना, और वही आत्यंतिक मोक्ष का मार्ग है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि भक्ति के वजह से महाराज राजी होते हैं। मतलब कि आपने पहला कदम तो उठाया है, उसके वजह से महाराज राजी हो जाते हैं। तो वो पहला कदम क्या, तो कि आप संसारी बातों को या तो संसार को छोड़कर मंदिर के अंदर प्रवेश पाया है और मंदिर के विविध विभागों की आप सेवा वगैरह प्रवृत्ति करते हो, उपरांत भगवान का भजन करते हो, माला घुमाते हो, दंडवत करते हो, प्रदक्षिणा करते हो, कथा वार्ता सुनते हो, ये सब मंदिर के अंदर रह के जो आप करते हो, उस भक्ति की बात की है कि भक्ति की वजह से महाराज राजी तो हो जाते हैं क्योंकि आपने पहला कदम आपने उठाया है। पर यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी और एक गहन बात कहना चाहते हैं। गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे प्रकरण 2 की 48वीं बात में जितना चाहते हैं कि जो फिरंगी है वो तो नित्य कवायद कराते ही रहते हैं और उसके वजह से उसके जो व्यक्ति है वो बहुत ही सतेज हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं और खबरदार होकर सारी क्रिया करते हैं। उसी तरह से आप भी जो कथा वार्ता, प्रश्न उत्तर करना, उसको सुनना, उनका अभ्यास रखते हो, चिंतन मनन करते हो, तो उसके वजह से जीव वृद्धि को प्राप्त होता है, ने उसमें बल भी आता है, पर उसके बिना तो बल आते नहीं हैं। और जो आलसू होकर बैठे रहते हैं तो उसको क्या समास होएगा। मतलब मंदिर में आए भी और जो
करने के लिए आए हैं, जो अपना आत्यंतिक कल्याण करने के लिए आए हैं, यदि वही नहीं कर रहे हैं और दूसरी दूसरी सारी वृत्तियों में हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है और हम मूल मार्ग से हम विलग हो जाते हैं, तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको सचेत कर रहे हैं कि सावधान हो जाना, सचेत हो जाना, जानपना रूप दरवाजे में आ जाना, और जो सूक्ष्म भक्ति की बात कही है उसमें संपूर्ण क्रिया में ओतप्रोत हो जाना, ऐसी क्रिया में ही संपूर्ण रूप से ओतप्रोत हो जाना, जागृत होकर ये सारी क्रियाएं करना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहना चाहते हैं। यहाँ पे दूसरी बात का भी इशारा किया है गुणातीतानंद स्वामी ने कि यदि आपकी संपूर्ण निष्ठा सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी में नहीं होगी और आप अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दोगे स्थूल मार्ग में ही, स्थूल भक्ति में ही, तो उसका परिणाम क्या आएगा कि आप बड़े बड़े जो लोकांतर है उसको ही प्राप्त करोगे। मतलब कि आप यदि विष्णु लोक को प्राप्त करोगे, या तो गोलोक को प्राप्त करोगे, या तो प्रधान पुरुष का लोक प्राप्त करोगे, या तो मूल प्रकृति पुरुष का लोक को प्राप्त कर लोगे। जो मनुष्य योनि में जो सुख मिलता है उससे अनंत गुना है, लेकिन जो मूल लक्ष्य है कि अक्षरधाम के अंदर स्वयं महाराज के सन्मुख मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम होकर वहाँ पे सेवा बजाना, वो तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसा अनंत सुख है और वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और बाकी सब लोकांतर तो नाशवंत है, इसलिए उसमें हमें रस नहीं लेना चाहिए और वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु गुणातीतानंद स्वामी दोनों हमें जागृत कर रहे हैं कि हमें मनन द्वारा भी और जानपणा के दरवाजे रूप में भी कि मैं अक्षर हूँ और पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि परब्रह्म ऐसे मेरे हृदय के अंदर विराजमान हैं, ऐसे ही जानपणा रूप दरवाजे में सारी क्रियाएं करते रहना, सारी फर्ज को अदा करते रहना, सारी सेवाएं करते रहना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बहुत ही करुणा के वजह से वो जता रहे हैं। यहाँ पे भागवत का 3/27/30 का एक श्लोक लिया हुआ है। यदा न योगोपचित्तासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जते ते अंगा अनन्य हेतु स्वथमे गति स्याद आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहास। ये जो श्लोक है उसका मतलब यह होता है कि हे माता, जब योगी का जो चित्त है योग साधन के वजह से जो बढ़ी हुई, जो प्राप्त हुई, जो अन्य साधनों से अप्राप्य है, ऐसे ही अष्ट सिद्धियों में आसक्त नहीं होना, और वो योगी को मेरी आत्यंतिकी गति प्राप्त होती है, अर्थात कि परम पद प्राप्त होता है जहाँ पे मृत्यु की गति ही नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी रीत से उन्होंने अष्ट सिद्धियों की प्राप्त होने पर भी उसमें आसक्त नहीं होना, ये बात यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से गुणातीतानंद स्वामी हमें जताना चाहते हैं। मतलब एक दूसरी दिशा भी बता रहे हैं कि यदि आपने सूक्ष्म भक्ति भी की है, लेकिन जब वो योग साधनों से युक्त होकर जब वो भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसको अष्ट सिद्धि भी सामने प्राप्त होती है, पर उसमें आसक्त नहीं होके वो मूल लक्ष्य को ही तरफ दृष्टि रखता है, तो उसको आत्यंतिकी गति प्राप्त होती है, यानी कि परम पद प्राप्त होता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। मतलब कि दो बातों से वो हमें सावधान रहने के कहते हैं कि मान के वजह से होने वाली जो भक्ति है उससे भी सावधान हो जाना,
और सूक्ष्म भक्ति की वजह से जो सिद्धियां वगैरह आके आसपास खड़ी हो जाती है और उसमें हमें लालायित करती है, तो वहाँ से भी निस्पृह होकर बाहर निकलना और मूल लक्ष्य है उसके प्रति ही स्थिर रहना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। और जो आगे एक बात कहते हैं कि कहाँ बचपनों का खेल, मतलब कि हमारी जो सोचने की, जो मति की जो मर्यादा है, उसको वो कहते हैं बचपने का खेल, कि हम अंदर इंद्रिय और अंतःकरण के खेल में ही इतने व्यस्त है, इतने मस्त है कि जिसके वजह से जो हमारे सामने जो ऐसे जो बड़े बड़े संत है, जो गुणातीत सत्पुरुष है, उसको मेरा आत्मा हम मानते नहीं हैं और उनके मनुष्य भाव और दिव्य भाव को एक नहीं करते हैं, उसमें स्थिर नहीं रहते हैं, तो उनका जो मत है, मतलब कि उनका जो अभिप्राय है, उसमें हम स्थिर नहीं हो पाते और हम लक्ष्य से भटक होने के लिए, भटक जाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो जो हमारा अनुसंधान है वो सत्पुरुष ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े सत्पुरुषों का जो मत है, जो सिद्धांत है, जो आज्ञा है, उसके ऊपर यदि हम नहीं चलेंगे तो हम ये माया रूपी भूल भुलैया में कहाँ पे अटक जाएंगे, किस वजह से अटक जाएंगे। इंद्रिय अंतःकरण सिद्धि या मान अपमान अहम ममत्व कहाँ हमें भटका देंगे, वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कभी मार्ग से भटक गए, हम कभी मार्ग से च्युत हो गए। लेकिन यदि हमारे सामने कोई गुणातीत सत्पुरुष होएगा और वही मेरा आत्मा है और उनकी आज्ञा ही मेरा सर्वस्व है, उसको समझकर यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम उसका जो संपूर्ण लाभ है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हमारा आत्यंतिक मोक्ष है, जो हमारा आत्यंतिक कल्याण है, वो हम खो बैठेंगे। इसलिए बचपने के जो खेल हम खेलते आए हैं आज तक जन्मों जन्मांतर से, उसको छोड़ने की बात कह रहे हैं। ये बहुत ही गहन बात है, ये छोटी बात नहीं है कि बचपन का खेल मतलब क्या, कि इंद्रिय अंतःकरण में ही ओतप्रोत रह के उसका ही अनुसरण करते रहना। मंदिर में आए हैं, सत्पुरुष के सामने शरणागत हुए हैं, सेवा वगैरह भी कर रहे हैं, पर उसमें ही रत है, उसमें से उसकी मर्यादाओं से बाहर नहीं आए हैं। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें टकोर कर रहे हैं कि सावधान हो जाना कि क्या क्या विघ्न आते हैं, और जो सत्पुरुष हमें मिले हैं वो ऐसे सारे विघ्नों में से पार होके निकले हैं। उस वजह से उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि और हितकारी ही है, ऐसा समझकर हमारी मन बुद्धि से हमें कुछ भी आकलन किए बिना हमें उनकी आज्ञा में टुक टुक बरतना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मन बुद्धि या इंद्रिय अंतःकरण के लपेटे में ही रहता है, उसके आहोश में ही रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता, तो उसके लिए ये चेतावनी देते हैं कि ये सब तो बचपन का खेल है, एक बच्चे का खेल है, और उसमें रत रहने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। हमारा जन्म तो उससे परे होकर मैं अक्षर हूँ, मैं अक्षर ब्रह्म हूँ और मेरे अंदर पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान मेरे हृदय में अखंड विराजित है और सत्पुरुष ही मेरा आत्मा है। ये बात यदि हम नहीं समझेंगे तो हम जिस दिन जभी ये बात हम हमारे जानपणा रूप दरवाजे में रखेंगे तभी ही आत्यंतिक मोक्ष मिलेगा। ये बात यहाँ पे जता रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने मान को भी एक विघ्न कहा है। तो ये मान मतलब वो चित्त की एक जात की समुन्नति है, वो एक बड़प्पन है। और उसके लिए गांधी जी लिखते हैं कि मान यानी जो उद्धत वर्तन है वो नहीं, पर डर के वजह से या आलस्य के वजह से
हमें जो प्राप्त हुई है, जो प्राप्ति हुई है, उसको छोड़ने नहीं देना, उसको छूटने नहीं देना, ऐसी जो मन की स्थिति है, मतलब कि जो आत्यंतिक मोक्ष के रास्ते में ऐसी सुलभ बातें या ऐसी सुलभ स्थिति जो अहंकार की है, जो उसके वजह से उसको खोने के लिए हम तत्पर नहीं होते हैं और उसको बार 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 वो प्राप्त हुए उसकी अभिलाषा को हम प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ अच्छी सेवा की और चार व्यक्तियों ने वखान कर दिया, या तो कुछ सभी बड़ी सभा में हमें कुछ अवार्ड मिल गया, तो वो जो है वो बार बार हमें प्राप्त हुए ऐसी मन की जो स्थिति आ जाती है, जो उस हिसाब से जो हमारा आचरण है उसको मान कहते हैं। और सच्चा जो व्यक्ति है वो तो वही समझता है कि उसका जो सच्चा आधार है वो तो विश्वास है या तो आधार है, वो तो स्वयं परमात्मा है और वही सभी कारण के कारण है और वही करा रहे, सर्वी कर्ता हर्ता, मतलब कर्ता अकर्ता अन्यथा कर्ता वो तो प्रभु ही है और प्रभु ही हमारे माध्यम से करवा लेते हैं। तो ये मान एक विघ्न नहीं बनेगा और सर्वथा सर्व स्थिति में उनको ही कर्ता हर्ता मानकर उनका हमारी जो भी गतिविधियां होती है उनको संपूर्णतया हम भगवान के चरणों में या तो गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, तो हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। ये बात यहाँ पे मान के बारे में गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। यह एक जात का अभिमान है, यह एक जात का भ्रम है कि मैं हूँ तो ही ये हुआ है, या तो मेरी ही बुद्धि इतनी सतेज है या तो मैं ही इतना सतर्क हूँ कि ऐसा कार्य या ऐसा परिणाम तो मैं ही दे सकता हूँ, उसको भी मान ही कहा गया है। मान को दूसरे अर्थों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रतिष्ठा हमें मिली है या तो जो सम्मान हमें मिला है, जो अन्यों ने हमें दिया हुआ है, उसकी बात की है, या तो स्वयं ने पाल के रखा है कि मैं फलाना फलाना हूँ, मैं ये सभी से अलग हूँ, मैं ये सभी से उत्कृष्ट हूँ, मैं ये सभी से आगे हूँ। ये जो एक भ्रम पाल के रखा है, ऐसी स्थिति एक मोभा मतलब एक प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित स्थान, उसको मान कहा गया है। मान की वजह से अविवेकपूर्ण चेष्टा या तो हम यूं कहें कि नखरा भी जो हो जाता है हमसे, उसको भी मान ही कहा गया है। मान को अन्य अर्थों में कहे तो वो अहंकार है, अभिमान है। अपने विचार और सुजनता के वजह से जो अभिमान उत्पन्न होता है, अपनी जो प्रतिष्ठा है उसकी जो टेक होती है, जो स्वाभिमान होता है, जो स्तंभ होता है, जो दर्प होता है, जो गर्व होता है, जो मद होता है, जो दुराग्रह होता है, जो छुट्टा ही नहीं है और उसके वजह से अन्यों का कुछ मानना नहीं, वो जो स्थिति आती है उसको मान कहा गया है। और मान दूर करने के लिए तो साम है, दाम है, भेद है, दान है, नमन है और उपेक्षा है, ऐसी 6 रीत शास्त्रों ने बताई हुई है। और काव्य शास्त्र में भी मान छोड़ने के लिए प्रणति, उपेक्षा, भेद, सामोपाय, दानोपाय और प्रसंग विध्वंस, ऐसे 6 भेद बताए हुए हैं। ये मान को अलग अलग शब्दों में कहे तो इज्जत, अब्रू, प्रतिष्ठा, स्वमान, यश, कीर्ति, गौरव, बड़प्पन वगैरह वगैरह सब कुछ मान के अंदर आ जाता है। वेदांत के हिसाब से मान यानी कि जो सर्वत्र नहीं झुकता है, मतलब कि वो भेद करता है, जो समकक्ष वाले है उसके सामने झुकता है, पर किसी को निम्न समझा तो उसके सामने, वो निम्न स्तर वाले के सामने झुकता नहीं है, वो जो स्थिति है उसको भी मान ही कहा गया है। अब हम भक्ति के बारे में थोड़ा विचार विमर्श करते हैं कि वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति, ये पंचम पर्वात्मक ज्ञान माहे का एक जो पर्व है,
वो विद्या ज्ञान से, जिसकी अविद्या नाश हो चुकी है, ऐसा ज्ञान युक्त जीवन के आगे माया स्वयं का योग मायापना जो प्रदर्शित करती है, उसको भक्ति कही गई है। और इस पंचम पर्वात्मक पर्व के वजह से परमेश्वर की जो श्री है, पुष्टि है, गिर है, क्रांति है, तुष्टि है, कीर्ति है, इला, ऊर्जा, विद्या, अविद्या, शक्ति और माया, ये द्वादश भक्ति उत्पन्न हो सकती है। तो इसी तरह से जो भक्ति है, उसका दूसरा छोर जब ज्ञान युक्त भक्ति हो जाती है, तब स्वामीनारायण भगवान ने जिस तरह से कहा, ऐसा आत्यंतिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। स्वामीनारायण भगवान ने हमेशा ज्ञान युक्त वैराग्य, ज्ञान युक्त तप और ज्ञान युक्त भक्ति की ही बातें की है, और उसके वजह से परमेश्वर की ये सारी जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर प्रविष्ट करती है, और ऐसी द्वादश भक्ति के लिए हम तैयार हो जाते हैं। पवित्र भाव से परमेश्वर, गुरु, वडील, देवादिक वगैरह की जो सेवा करनी, उनके गुण गाने और उसमें रत रहना, उसे भक्ति कही गई है। और उनके ऊपर फिदा फिदा होकर रहना, आसक्त रहना, आराधना करनी, उपासना करनी, भजन करना, ये भक्ति कही गई है। और उस भक्ति में दो मुख्य लक्षण हैं कि एक तो है प्रभु का सतत नाम स्मरण करना, और दूसरा है सर्व कर्म उसको समर्पण करने की भावना। भक्ति के तो 9 प्रकार है। श्रवण है, कीर्तन है, सुमिरन है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, दास्य है, सख्य है और आत्मनिवेदन। तो इतने उसके 9 प्रकार है। धर्म उपरांत ज्ञान के स्तंभ के ऊपर ही भक्ति का भव्य घुम्मट जो है वो रचा हुआ है। भक्ति के वजह से निर्मल प्रेम तथा आनंद प्राप्त होता है, ज्ञान से प्रकाश प्राप्त होता है, शास्त्र और गुरु के वचन के प्रमाण से भी उसका उल्लंघन करना, और काया वाचा तथा मन के वजह से गुरु, परमात्मा या साधु या तो ज्ञानी पुरुष की सेवा करनी, उसको भी भक्ति कही गई है। कहाँ कहाँ पे तो 82 प्रकार की भक्ति गिनी गई है। तो भक्ति के 3 भेद है, सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति और तामसिक भक्ति भी मानी गई है। जो सात्विक मनुष्य है, जो भक्ति 3 प्रयोजन के वजह से करता है। पहला तो कि कर्म के क्षय के लिए वो भक्ति करता है, दूसरा प्रभु की प्रीति प्राप्त करने के लिए करता है, और तीसरा परमात्मा भजनीय है ऐसे विधि वाक्य को वश वो बरतता है। अब जो राजसी मनुष्य है, वो 3 प्रयोजन के लिए भक्ति करते हैं। इष्ट विषय की प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए। ऐसे 3 प्रयोजन से राजसिक मनुष्य भक्ति करता है। और तमस मनुष्य 3 प्रयोजन से करते हैं, तो कि अनिष्ट प्राणी की हिंसा के लिए, मतलब कि यहाँ पे जिसको वो दुश्मन मानता है उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए, दूसरा है दंभ के लिए, और तीसरा है मात्सर्य के वजह से या तो अपनी स्वयं की अन्य के ऊपर सच्चाई को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति करते हैं। अब जो उपासना, स्तुति और प्रार्थना, ये 3 भक्ति के अंग है। पुष्टि मार्ग में भक्ति के 2 प्रकार है, साधना रूपा और फल रूपा। तो साधना रूपा यानी कि नौध्या भक्ति, और फल रूपा यानी कि प्रेम लक्षणा भक्ति। अब जो अलग अलग भक्तों ने जिस अलग अलग भक्ति का पथ लिया है, उसकी बात करते हैं कि श्रवण भक्ति परीक्षित ने की, कीर्तन भक्ति सुखमुनि ने की, स्मरण भक्ति
जो प्रहलाद ने की, 5 भक्ति लक्ष्मी जी ने की, अर्चन भक्ति पृथु ने की, वंदन भक्ति अक्रूर ने की, दासत्व भक्ति हनुमान ने की, सख्य भक्ति अर्जुन ने की, आत्मनिवेदन भक्ति बलिराजा ने की और प्रेम भक्ति गोपियों ने की थी। और ये सभी में जो प्रेम भक्ति है वो उत्तम मानी जाती है। भक्ति की 11 अवस्था है। गुण महात्मा शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, दास्या शक्ति, संख्या शक्ति, वात्सल्य शक्ति, क्रांता शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मया शक्ति અને परम विरहा शक्ति। कर्म ज्ञान और भक्ति में कर्म और ज्ञान की जीवन में बहुत जरूरत है, पर ये ज्ञान और कर्म भक्ति के बिना तो निपजते नहीं हैं और समृद्ध भी उसके वजह से ही होता है। ज्ञान और कर्म जैसे जैसे मनुष्य में घटक तत्व है, उसी तरह हृदय भी भगवान का अर्थात भक्ति का निवास स्थान है। यह भावना लागनी के भक्ति का तत्व सबसे एकदम प्राधान्यता युक्त है और वस्तुतः ज्ञान और कर्म ये दोनों की धात्री है। जीवनदायिनी भक्ति है कि जिसके जीवन में उच्चतम स्थान है। और ऐसी भक्ति यानी कि परमेश्वर के आगे प्रार्थना है, परमेश्वर की नज़दीक पहुंचने का एक प्रयास है, उपासना है। प्रेम के रस के आगे भगवान भी पिघल जाते हैं, इसलिए स्तुति भी कही गई है। इस तरह से शुद्ध कर्म से उद्भव होने वाली जो ज्ञानमयी सजीव भक्ति है, उसका नाम ही उपासना है। और इस रीत से कर्म, ज्ञान और उपासना एक दूसरे के पूरक तत्व है और उसमें उपासना अथवा भक्ति कीर्तिकल कलगी रूप है। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं तो भक्त का दास हूँ। देहोपासना से आत्मोपासना होकर आत्मोपासना से परमात्मा पासना सहज उद्भवित होती है। इस तरह से कर्म, ज्ञान और भक्ति या उपासना ये बृजवृक्ष न्याय से एक दूसरे के पूरक होते हैं और अति आवश्यक है। निष्काम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी गई है और किसी का भी ऐसा भक्त स्त्री या पुरुष का किसी की भी वो स्पृहा रखता नहीं है, किसी का शोक और हर्ष रखता नहीं है, किसी से द्वेष या राग नहीं करता है, अपनी प्रिय वस्तुओं के सिवाय कहाँ भी वो अपनी रति लेके नहीं जाता है। विषयों की प्राप्ति के लिए मनोवेग वाला भी नहीं होता है, मतलब कि जैसा आवेग हुआ वैसे वो उसने चल दिया, ऐसा भी नहीं होता है। भक्त तो जितेंद्रिय होता है। भक्त जब आत्माराम होता है, भक्ति को प्राप्त करके पुरुष जो है वो निष्कर्मा, अमृत, निस्तृण, निरीह, निर्वैर, विशोक, वितराग, प्रशांत, स्तब्ध और आत्मक्रीड बन जाता है। सरिताओं की गति जैसे आखिर में जो उसका लक्ष्य है समुद्र है, उसी तरह कर्म है, योग है, ज्ञान वगैरह का जो फल है वो तो निर्हेतुक भक्ति ही उसका लक्ष्य है। अर्थात बीच में भले ही ज्ञान वगैरह की सहायता ली जाए, पर परिणाम से तो वो भक्ति ही वहाँ पे विराजित होती है। भक्ति के सिवा किसी का भी मोक्ष नहीं होता है और कोई भी जीव जो है वो स्वयं के बल से संसार समुद्र को तर जाने के लिए, पार करने के लिए शक्तिमान नहीं है। परमपिता परमात्मा की कृपा ही केवल संसार में से वो तारक बनती है और कृपा के वजह से ही भक्ति प्राप्त होती है। इसी वजह से स्वयं का हित करने के लिए जो भी सोच रहे हैं वो सभी मुमुक्षुओं को तो भक्ति का ही जो पाथ है, भक्ति का ही जो मार्ग है, उसको पकड़ना चाहिए। स्वरूप में स्थिति संपादन करने के लिए जो भी भक्त प्रयत्नशील है उसे पहले तो विषयों का त्याग करना चाहिए। जब तक वो वैराग्य सिद्ध नहीं होता तब तक विषयों का प्रवाह तो अटकता नहीं है और उसके वजह से भक्ति का मार्ग भी खुलता नहीं है। भक्ति तो हृदय प्रधान है, वो बुद्धि प्रधान नहीं है। निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से
भगवान को भजने से प्रेम प्रकट होता है और सरल हृदय में परमात्मा सदा हाजिर रहते हैं। जो स्वयं के हृदय को परमात्मा समक्ष खुला कर देता है, उसके आगे ही परमात्मा स्वयं भी अपनी जात प्रकट करते हैं, मतलब कि अपना स्वरूप को प्रकट करते हैं। सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति तलक की जो मजल है, वो नक्ति तय करने के वक्त और निर्गुण को भी चित्त के सूक्ष्म मैल वगैरह धोने के लिए भी सगुण की ही आर्तता चाहिए, और दोनों की एक दूसरे के जैसे शोभा है, और दोनों प्रकार की भक्ति रखने में बहुत ही उत्तम रीत बताई हुई है। अयोध्या कांड में भरत की भक्ति को निर्गुण भक्ति बताई हुई है, और जो लक्ष्मण की जो भक्ति है उसको सगुण भक्ति बताई हुई है। लक्ष्मण का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं बचा था। राम की ही आंखें, राम के ही हाथ पैर, राम के ही मन, उस रूप वो बन गया था। जिस रीत से नदी समुद्र में मिल जाती है, उसी रीत से लक्ष्मण की सेवा राम में घुल मिल गई थी और उस राम की छाया बन गया था, और लक्ष्मण की यह भक्ति ही सगुण भक्ति थी। और जो भरत है वो निर्गुण भक्ति करने वाला था। जब राम वन में गए तब भरत अयोध्या में नहीं थे, और जब भरत आए तब दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए थे। गुरु वशिष्ठ उनको समझा रहे थे और राज्य करो, परंतु भरत ने तो कहा कि मुझे तो राम को प्राप्त करना है। राम को मिलने के लिए वो अंदर से तल पापड़ था, और उस वक्त राम को मिलकर उनकी पादुका को लेकर वो उनकी पादुका को ही समस्त मानकर उनकी सेवा भक्ति अर्चना वगैरह करता है। तो ऐसा जो उसका जो तत्परता थी, उसकी जो वृत्ति थी, वो उसने पादुका में लगा दी। तो यही निर्गुण भक्ति थी। इस रीति के अनुसार तो भरत जी, जो कि शरीर से राम से अलग थे, फिर भी वो मन से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं थे। और निर्गुण सगुण भक्ति, निर्गुण में ही सगुण भक्ति खिंचोखिंच भरी हुई है, और भक्ति का स्रोत शायद पहले सगुण से निकला हो, फिर भी अंत में तो निर्गुण तलक ही पहुंच जाता है। भक्ति को अन्य रूप में यदि देखा जाए तो उसे प्रीति, या तो एक प्रकार का प्रेम, या तो एक प्रकार का आदर, जो स्नेह है, जो अनुराग है, उसे भी भक्ति ही कहा गया है। भक्ति यानी पुराणों में वर्णित की गई है कि मोक्ष मार्ग के लिए एक व्यक्तोपासना, मतलब के परब्रह्म के सगुण स्वरूप की उपासना करके उसके माध्यम से ज्ञान संपादन करना वो अंतिम साध्य है, और ज्ञान रूपी भक्ति वो साधन रूप है। तो ये भी पुराणों का एक मत है। उसको अपने स्वरूप के प्रति उसको वफादारी भी कही गई है, या तो निष्ठा भी कही गई है, या तो श्रद्धा कहो, या तो विश्वास कहो, या तो सेवा में होने वाली, प्रवृत्त होने वाली, एकतान वाली एक चित्त वृत्ति जो है, उसको भी भक्ति ही कहा गया है। सेवा है, शुश्रूषा है, जो स्तुति है, अपनी उपास्य की जो स्तुति वगैरह है, उसको भी भक्ति कहा गया है। भक्ति को संजीवनी बूटी भी कहा है, संजीवनी औषधि भी कहा है, कि उसके माध्यम से वो काल कर्म और माया के पास से मुक्त हो जाता है और प्रकट भगवान को प्राप्त करके अखंड अखंड सुखिया हो जाता है। उसको भी भक्ति ही कहा गया है। प्रकरण 6 की 99वीं बात में गुणदेवानंद स्वामी कहते हैं, आत्मारूप होना, उसमें जो उत्तम भोग है, उसके प्रति जो राग है, वो भी एक विघ्न है। इसीलिए वो एक मार्ग बताते हैं कि वैराग्य, धर्म और महात्मा सहित भक्ति उपरांत आत्मनिष्ठा, उसको समझे बिना तो छूटका ही नहीं है। और उपरांत कहते हैं
कि अहमदाबाद का दूसरा वचनामृत पढ़वाया और कहा कि उसमें जो कहा है उसकी सारी आज्ञा का पालन करना, कि साधु और पुरुषोत्तम और आत्मनिष्ठा, ये उसका तो हमेशा ध्यास रखना। और उनमें जो रहस्य दिया है वो क्या है कि ऊपर से तो स्वामीनारायण स्वामीनारायण भजन करना, तो वो तो कंठ में करना, फिर हृदय में करना, और तत्पश्चात उसको जीव में करना, और जहाँ हो वहाँ पे करना। तो देखते ही देखते भगवान के सामने ही देखते रहना, और वो अंत में दिखाई देंगे। तो इस तरह से हमें भक्ति करनी है कि वैराग्य, धर्म और महात्मा सहित भक्ति और आत्मनिष्ठा यदि हम करेंगे तो ही, ऐसा समझेंगे तो ही हमारा आत्यंतिक मोक्ष होएगा। प्रकरण 6 की 137वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि आप बाह्य भजन करते रहोगे तो वो उसकी वृत्ति जो बाह्य ही फैलती जाएगी, और जब रजोगुण और तमोगुण बरतते हो तो इस तरह से करना, पर यदि सत्व में आप बरतते हो तो अंतर में ही ये भजन करना है, और जिसके वजह से जो भगवान याद आते हैं तो उसमें बहुत ही गहराई में उतर जाना और भजन करना। तो ये बात यहाँ पे भी एक रहस्य की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने जताई है। प्रकरण 6 की 195वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिस दिन भगवान को और यह साधु को, मतलब कि गुणातीत स्वरूप के साधु को, गुणातीत सत्पुरुष को जिस दिन चुकेंगे उस दिन ही आपको मुक्ति होने का संभव है। और उसमें भी अखंड भजन करेंगे, या तो जिस दिन आप दोष से मुक्त हो जाओगे उस दिन ही भगवान के धाम में आप रह पाओगे। ये करोड़ बात की एक ही बात है। इस तरह से भक्ति करोगे तो आपका छुटकारा संभव है। प्रकरण 6 की 199वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें जो भजन को कड़कड़ाहटी से करना है और उसके अंदर कोई भी विचार या भाव को घुसने ही नहीं देना है, और भगवान के रटन करते समय साथ साथ में साधु का भी रटन करना, और ऐसे ऐसे हम करते ही रहेंगे, बारंबार करते रहेंगे तो हम लक्ष्य को सिद्ध कर पाएंगे। मतलब कि नामे सहित नामी का उच्चार यदि हम करते रहेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है वो सिद्ध हो सकता है। और यह भी भक्ति करने का एक सरल उपाय, एक सरल रहस्य उन्होंने जताया हुआ है। प्रकरण 9 की 196वीं बात में स्वामी कहते हैं कि यदि तेल धारा की वृत्ति रहे तो ही वो वृत्ति भगवान में जुड़ सकती है। जब जब श्वास उठते हैं वहाँ पे वृत्ति को रखकर 2 महीने तक यदि भजन का आग्रह करता रहे तो फिर भजन में से बाहर निकलना भी कठिन हो जाएगा, और मूर्ति अखंड 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 धारण कर सकोगे। इस तरह से भक्ति करनी है, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। ये एक प्रयोग है जो व्यक्ति को खुद स्वयं जब समय मिले तब अपने समय के अनुसार उसको अपने जीवन में उसको परिवर्तित करना है, और इस तरह से भजन भक्ति करनी चाहिए, ऐसा गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं। प्रकरण 13 की 129वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि विषय से हमें यदि दूर रहना है तो उसको निषेध करना पड़ेगा, होश में निषेध करना पड़ेगा। और सांख्य के बिना तो पदार्थ में से आसक्ति तो टूटने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं कि महिमा समझकर हमें भगवान की मूर्ति में अखंड स्मृति रखनी है, और विषय टालना हो तो उसका त्याग भी करना, और उसमें दोष देखना, तो उस वजह से उसको टालना संभव हो जाएगा और उससे मुक्त भी हो सकते हैं, और आसक्ति भी टूट जाएगी। और माया के गुणों से रहित होना है तो सांख्य विचार करके भी सब कुछ झूठा कर डालना, तो हम भजन को सिद्ध कर सकेंगे। मतलब जो हमारा लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से भी एक रहस्य है, एक पद्धति है, और इस पद्धति से भी हम उसका उपाय कर सकते हैं।
प्रकरण 1 की 201वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सभी से ज़्यादा भजन करना वो अधिक है, और उससे भी ज़्यादा स्मृति रखनी वो अधिक है, और उससे भी ज़्यादा ध्यान करना वो अधिक है, और उससे भी ज़्यादा अधिक तो अपने आत्मा के बारे में भगवान को धारण करना वो सबसे अधिक है, और इस तरह की भक्ति हमें करनी है। प्रकरण 2 की 30वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अंतर में भजन करना सीख लेना, तो उसके वजह से विषयों का जो राग है वो कम हो जाता है। इसी के साथ में आज का जो सत्संग है वो हम संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी।